पावन पर्व है गणेश चतुर्थी का। काउंसलर हैं, आम आदमी पार्टी को पटक नहीं देके 7-9 से आगे रहे और ये कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है इनके लिए एक बहुत शुभ संकेत लेके आई है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे सामने। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी पार्टी जीती है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं पहले सभी दिल्ली वासियों को आज गणेश उत्सव की बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही मैं सभी अपने शिवसेना नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं को एक मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति हमेशा पूर्ण तौर से समर्पित होता है। तो हम लोग जो भी हमारे को निगम के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, उनको अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज 18 महीने हो गए हैं हम लोगों को निगम का चुनाव लड़े हुए, जीते हुए और 18 महीने में आज तक जॉन नहीं बने, कमेटियाँ नहीं बनी और स्टैंडिंग कमेटी जैसी पावरफुल कमेटी नहीं बनाई। तो इससे साफ पता चलता है कि आप पार्टी किस तरीके से जनता के की उस आशाओं को बदल कर उन पे निराशा की आशा भर रही है। अब आप एक चीज़ देखिए, आप ही आपने राजेंद्र नगर में देखा किस तरीके से बच्चों बच्चे अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आप समझ सकते हैं उसमें किसकी गलती थी? यदि नाले समय पर साफ हुए होते, तो क्या वो पानी उस वहाँ पहुँचता? कभी नहीं आता। अब ये सोचिए कि वो 3 बच्चों की मौत का ज़िम्मेवार कौन है? सीधे-सीधे ये लोग अपनी बात से पल्ला झाड़ देते हैं। आपने कहा था, जो-जो वादे किए थे, अभी तक एक वादा पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, लेंटर माफिया से मुक्ति दिलाएंगे, अपने आप में सर्वनाते। लेकिन अब आम जनता का मानना है कि लेंटर माफिया और मजबूत हो गया। देखिए, ये लोग असल में राजनीति करना ही नहीं जानते हैं। ये एक आंदोलन से निकल कर आए हैं और हर बात को आंदोलन के रूप में ही लेना चाहते हैं। पर राजनीति और आंदोलन में बहुत बड़ा अंतर होता है। राजनीति झूठ से नहीं चलती। शायद आंदोलन चलते होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी आंदोलन किए नहीं। लेकिन आप ये सोचिए, इन्होंने कहा हम लेंटर माफिया को खत्म कर दें, कहीं नहीं हुआ। इन्होंने कहा हम इनका तो मुद्दा ही वही था मैडम, उनका मुद्दा ही वही था, जगह जगह पोस्ट थे, शायद मैं समझता हूँ, आपने देखा। क्या थे इनके मुद्दे थे? तो कि शीला दीक्षित जी भ्रष्टतम है और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सत्ता में ही नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा, वो किया। कांग्रेस से कभी नहीं गठजोड़ करूंगा, वो किया। और उसके बाद अब आज भी देखिए, आपके शीर्ष जो नेतृत्व के सबसे बड़े आपके आका हैं वो जेल में बंद हैं। उसके बाद जो लोग बाहर निकले वो भी जिम्मेवारी के तौर पे किसी अपने को फ्री करके नहीं निकले हैं, बल्कि वो लोग जमानत पे बाहर आए हैं। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि आप ईमानदार हो। आपका कौन कौन नेता ऐसा नहीं है, कौन मंत्री ऐसा नहीं है जिसमें दाग ना लगा हो। आप तो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनके नेता कभी अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाते हैं, कभी अपने राज्यसभा की मेंबर को अपने ही एक गुंडे से मरवाते हैं, जिसको हाईकोर्ट ने तक ये शब्द यूज किया है। तो आप सोचिए, ऐसी पार्टी जो आज दिल्ली की जनता को लूट रही है, कभी कहती है हम बिजली फ्री हाफ देंगे, पानी माफ कर देंगे। ना तो पानी माफ मिल रहा है, लोग 20-20 लीटर की बोतलें खरीदने को मजबूर है। 1500 हजार रुपया उनका रोज का निकलता है। बुजुर्गों की पेंशन बंद हो चुकी है, उसके बारे में बिल्कुल, बुजुर्गों की पेंशन बंद है, विडोज की भी जो पेंशन है उसको पैसा रोक दे रहे हैं, साथ ही साथ झूठ बोलते हैं। इतना बड़ा जो राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं, राशन कार्ड में देखिए लोगों को कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। और इससे भी बड़ा मैं आपके दिल्ली सरकार कहती है कि मैं भारतीय हम लोग दिल्ली की जनता के साथ हैं। जब कोविड जैसा महामारी आई, ऑक्सीजन की ट्रेनें बाहर खड़ी हुई थी, इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि उन ऑक्सीजन को खाली करा पाए और लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। अभी आपका चेयरमैन, आप भी शायद एक पद पे पहुंचे हैं, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के रूप में बुलाया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और जो भी पार्टी का आगे का आदेश होगा उसको अक्षरशः पालन करेंगे और एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के तौर पे जो भी मेरे अधिकार हैं, जो मेरे मुझे जो आवाज उठानी है दिल्ली की, मैं हमेशा हाउस में उठाऊंगी और हमेशा ये कोशिश करूंगी कि उन बातों को उठाऊं जो दिल्ली की जनता के दुख दर्द को दूर करे और एमसीडी के विकास के लिए आगे आए। दिल्ली नगर निगम में हजारों शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं जो भ्रष्टाचार से के मामले में थी, और आपके जो महापौर है, मुझे नहीं लगता उन्होंने उसका 10% भी निवारण किया होगा। आप अब लोग आपका चेयरमैन सादरा साउथ जोन के नियुक्त हो गए, मुझे लगता है कि सादरा उत्तरी जोन में भी आप ही के लोग लगभग लगभग जो भी दिल्ली के
सक्रिय पॉलिटिक्स है, 7 ऐसी जगह जहाँ पे आपको आपका झंडा बुलंद है। क्या आप उस भ्रष्टाचार की शिकायतों के प्रति महापौर को कहीं घेरने जा रहे हैं? देखिए, ये अभी हमारी स्ट्रेटजी बनेगी। अभी तो क्योंकि जस्ट 2-3 दिन हो रहे हैं, अभी तो एक हनीमून पीरियड होता है। क्योंकि आपने मैं देखा होगा कि हमारे कमिश्नर साहब ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। जो भी उन्हें लगता है गलत है, उसको इमीडिएट हटा रहे हैं। यहाँ तक कि उसको वापस उन्हीं के डिपार्टमेंट में भेज दे रहे हैं। तो जब आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार का तो सबसे बड़ा नारा ये है, ना खाऊंगा न खाने दूंगा। और मैं तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में हूँ कि हम लोग तो पार्टी की बातों को अक्सर तो पालन करते हैं। इसलिए बिल्कुल जो जो बातें हमने किए हैं उन बातों को हम करेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे कश्मीर में चुनाव होने वाले, हमारे कांग्रेस वाले कहते हैं 370 दोबारा लाएंगे, 1953 से पहले जैसा था वो हम लागू करेंगे। ये क्या चाहते हैं कि देश में अशांति हो? यहाँ कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। क्या सिर्फ हिंदुओं में ही जातियां होती हैं या अदर कास्ट में जातियां नहीं होती? तो यदि आप, और सबसे पहले यदि आप जाति ही कर रहे हैं, आप सारी जातियों का उसका वो करिए। और दूसरी बात, सबसे पहले आप अपनी जाति तो बताइए कि आप किस जाति से हैं। आप हिंदू वो है, तो कह रहे हैं आपने उनकी जाति आपने आपने उनकी जाति पूछ ली, उनका उनको बेइज्जती हो गई, तो उनका अपमान लगा। आप पब्लिक की जाति पूछ रहे हैं, क्या पब्लिक की बेइज्जती नहीं हो रही? आपकी जाति पूछी जाए तो बेइज्जती होती है, और मेरी जाति पूछी जाए तो मेरी बेइज्जती नहीं होती। मुझे तो खैर गर्व है अपनी जाति बताने में, मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई नहीं, हिंदुओं शर्म के नहीं अंदर है। एक और ही हिंदू जाति में है, मेरे साथ में कोई ब्राह्मण जाति होने में कोई गम नहीं है। लेकिन मेरे लिए जाति कोई माने नहीं रखती। मेरे लिए जाति कोई माने नहीं रखती। मेरे लिए हर कास्ट, कोई भी कास्ट हो। मैं जब पार्षद बनी हूँ तो मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कि हमारी पार्टी ने, देखिए, हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने जनधन योजना के खाते खोले, हमने लाडली योजना लागू करी, हमने राशन दिया। हमने कहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात करी? और आप देखेंगे कि जितने परसेंटेज इनके हैं, उससे ज्यादा इन लोगों को दिया गया दिल्ली है। में भाजपा आ रही है अब की विधानसभा में? जी बिल्कुल, जनता दुखी है, प्रताड़ित है, लोग शोर मचा रहे हैं, ना लोग करंट से मर रहे हैं। आपने कभी इससे पहले सुना कि लोग पानी पानी आता है, जलजला आ रहा है और लोग करंट से मर रहे हैं, लोगों के घर डूब जा रहे हैं। लोग इस तरीके से प्रताड़ित है कि लोगों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। लोगों के घर, सीवर, गीता कॉलोनी का हाल देखिए। सीवर का यह हाल है कि मैं कल ही 2-3 जगह होके आई हूँ, पानी उबल रहा है सीवरों का। हमारे विधायक है जो सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ मेरे विधायक नहीं, ये पूरी दिल्ली की हालत है। बिजली की बात करो तो इनको नहीं, ये कहते हैं हमारा काम नहीं है। इनसे आप पानी की बात करो, कहते हैं हमारा काम नहीं है। इनसे सीवर की बात करो, ये कहते हैं हमारा काम नहीं है। इनसे कहते हैं कि हम, आप पेंशन क्यों नहीं एलजी देते? काम ही नहीं करने दे रहे हैं, उनका मानना है एलजी बीजेपी का, वो काम नहीं करने। देखिए भाई साहब, इनके पास तो बहुत अच्छा बहाना है काम नहीं करने दे रहा है। इनको इनके हिस्से का पूरा फंड मिलता है, और जो हमें फंड मिलता था ना, वो फंड इन्होंने अपने विधायकों को दे दिया। 1,000 करोड़ था, हमें 50 लाख रुपया फंड एक पार्षद को काम करने के लिए मिलता है, इन्होंने दिया। फोर्थ पे कमीशन इन्होंने लागू नहीं करा। इसीलिए लागू नहीं किया क्योंकि इन्हें पता था कि बीजेपी का पार्षद काम करने वाला व्यक्ति है, जिसको फंड आएगा वो काम करेगा, तो इनके पार्षद कहीं नजर नहीं आएंगे, इसलिए। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में एक शब्द में आम आदमी पार्टी और उसके मेयर को घेरने जा रही है? जी बिल्कुल, हम लोग अपने सभी लोग स्ट्रेटजी बना के हम हमेशा करते भी आए हैं और करते भी रहेंगे। बहुत जल्दी हम इस पर कोई एक्शन लेंगे। हमारे नेतृत्व का, हमारे सभी जोन के चेयरमैन का जो भी डिसीजन होगा, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ है। मैंने कहा ना, ना हम खाते हैं ना हम खाने देते हैं। कुछ फायदा होगा जो निगम में आप लोग जीत के आए हैं, विधानसभा का कहीं ना कहीं इससे एक दूसरे कनेक्टिविटी है? बिल्कुल, बिल्कुल, पब्लिक को फ़ायदा होगा, पब्लिक की, क्योंकि आज तक हम लोग जॉन नहीं थे तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे, अपनी वार्ड की, हाउस चलता नहीं। तो एक पार्षद को तो आज तक यही नहीं पता कि पार्षद के काम क्या हैं। कम से कम एक नया पार्षद ये तो समझ पाएगा कि काम क्या है, कहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई जा सकती है, किस जगह आवाज़ उठा के उसकी सुनी जाती है। कम से कम डीसी लेवल पे काम तो होंगे, जो चलिए फंड नहीं है, फंड के अलावा भी बहुत काम होते हैं, वो काम तो होंगे। इसलिए जॉन बनने से बहुत फ़ायदा होगा जनता का। हम लोग जनता के बीच में जाएँगे, हमारे चेयरमैन बहुत पहले दिन से ही काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अच्छा काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। ये थी नीमा भगत जी। इन्होंने कहा कि ये आंदोलन से निकली पार्टी है, आंदोलन और राजनीति में बहुत फर्क होता है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के नेतृत्व में आम आदमी के चुनाव के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी के हुए हैं या जो चेयरमैन इनके नियुक्त हुए हैं, अब देखना है कितना घेर पाते हैं आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले में। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था लैंटर माफिया से मुक्ति, जबकि जनता इस टाइम त्राहिमाम कर रही है कि कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने सिर्फ रेट बढ़ा दिए
और अब नीमा भगत जी कह रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस पे काम करें। इन्होंने तो शीला दीक्षित के 18-18 एसी दिखाए थे। अब इनसे पूछिए कि आपके शीश महल में कितने एसी है, आपका टॉयलेट कितने लाखों का है, आपके पर्दे कितने लाखों के हैं, आपके घर के एंट्री और जो सेंसर से आपका पर्दा खुलता है उसका क्या हाल है। मनीष सिसोदिया जी का स्वागत हो रहा है जगह जगह, वो कह रहे हैं मनीष जी बाहर आए हैं, केजरीवाल भी बाहर आए। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा पुण्य काम करके आए होंगे, जमानत में बाहर आए हैं। और वो भी एक एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर ना कहकर यदि आप लिकर मिनिस्टर कहेंगे। आज तक इतिहास में ना भूतो ना भविष्य एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कभी सुना था आपने? आप उनसे पूछिए जिनके बच्चे दारू पी के मर गए, उनसे पूछिए कि मनीष सिसोदिया का कितना स्वागत करेंगे। अपनों के बीच में रहोगे तो स्वागत होगा ना, कभी अपनों से हटकर भी तो देखिए। आप अपने आप वालों के बीच में जाएंगे तो जिंदाबाद ही कहलाएंगे। कभी उस जनता के बीच में जाइए जिसका बच्चा मरा था दारू पी के, जिसका पति मरा था, जिसके बच्चों को एक के साथ एक दारू पीने से लीवर खराब हो गया। आपने कभी सुना बच्चों को दूध पिलाते, बच्चों को जब कोविड आया था ऑक्सीजन देते? तब इनके पास, तब तो हमेशा केजरीवाल जी को कोविड हो गया था, इनकी पूरी टीम को कोविड हो गया था। ये सारे एडमिट कहाँ होते थे? प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कहते हैं वर्ल्ड क्लास हमारा। वो कहते हैं हम तो दुनिया की सबसे सबसे अच्छी दुनिया की सबसे अच्छी हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम हमने दिल्ली की बिल्कुल। और आप कहाँ जाते हैं जब बीमार होते हैं? प्राइवेट में। आप क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं? क्यों नहीं आपके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? आपकी यदि बहुत बढ़िया एजुकेशन है, आपके मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे हैं, तो क्यों नहीं आप अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक से कराते हैं? लेकिन इनके क्या है, दिखने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। भैया आप जितना मेरे को छेड़ोगे उतनी बातें निकलती आएंगी। मैं एक बात को खत्म करते इतना कहना चाहती हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों की कसम खाकर कुछ भी गलत काम करते हैं, और हम वो लोग हैं जो अपने पार्टी के वजूद को रखने के लिए, पार्टी के अपने जो अक्सर तो जो उनके नियम है, कानून है, जो हमारा संविधान है, उसको पालन करते हैं। हम संविधान लहराते नहीं, हम संविधान का पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोपाल राज, मेरी दिल्ली मेरी शांति।